आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राज्य के सभी विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे। उद्घाटन किए जाने वाली 16 परियोजनाओं में सारनाथ ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम भी शामिल है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों का निर्माण, गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देशीय सभागार का आधुनिकीकरण और पर्यटन स्थलों का विकास शामिल हैं। प्रदेश में नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। साथ ही राज्य के हर विद्यालय में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय योग परिषद के मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वेबिनार का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग रामबाण है। कोरोना संकट काल में पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। हमें योग का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पीड़ित मानवता को इस भीषण संकट से बचाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योग को हमारी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाने की जरूरत है। प्रदेश में मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरों और राज्य में नकली खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जल्दी ही मिलावटी सामग्री की जांच के लिए 3 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में 9 मोबाइल प्रयोगशालाएं भी संचालित की जाएंगी। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं में फिलहाल प्रतिमाह 1000 नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं कि एक बार खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को समय पर दंडित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभियान के तहत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी ईमानदार व्यवसायी को समस्या का सामना न करना पड़े। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूल्य सहयोग योजना के तहत 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद भी की जा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। कल 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इस प्रकार स्वस्थ होने वालों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। उधर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1,77,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 1,66,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,928 रह गई है। अनिल विक्रम, निदेशक, राजा भोज विमानतल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने तथा 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। इस मुश्किल समय में मैं आप सभी से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जब भी हम बाहर निकलें या किसी भी बाजार में जाएं, किसी काम से बाहर जाएं, तो 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ मास्क रखें। हमेशा अपने आप को मास्क लगाकर सुरक्षित रखें। सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। यदि संभव हो तो साबुन से अपने हाथों को धोते रहें। चूँकि इस समय कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है,
तो बेहतर होगा कि हम लोग अपने आप को सभी प्रकार से सुरक्षित रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल सामने आ जाएगा। इनमें 14 मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। मतगणना के दौरान मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकतर मतगणना स्थलों पर बड़ी स्क्रीन के जरिए मतगणना के प्रत्येक चरण की जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्रित न हो सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इसके पहले 19 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। यहां पर जिला प्रशासन द्वारा मतगणना कर्मियों को वोटों की गिनती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिए दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये छूट दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऑनलाइन दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जा सके हों तो इनके प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर कर जमा कराया जा सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस साल अगस्त में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी थी। इंदौर जिला प्रशासन ने कल अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया। कंप्यूटर बाबा प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। एसडीएम हातौद शाश्वत शर्मा ने बताया है कि अनाधिकृत कब्जा पाए जाने पर राजस्व प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए अनाधिकृत कब्जे से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया था। शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई में बाधा उत्पन्न किए जाने पर कंप्यूटर बाबा को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए कुल 7 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया है उसका मूल्य लगभग 80 करोड़ रुपए है। इस दौरान 315 बोर की एक राइफल और एक एयरगन भी बरामद हुई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में सर्दी का असर अब बढ़ता जा रहा है। अभी तक केवल रात के तापमान में ही गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन कल दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे 29.9 डिग्री तक पहुंच गया। कल सुबह से राजधानी भोपाल के आसमान में हल्की धुंध छाई रही। इस वजह से तापमान नहीं बढ़ सका। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के रीवा और शहडोल संभागों में सामान्य से काफी कम और सागर, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। कल रात अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। कल फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय जेल ग्वालियर और इस सर्कल की सभी जिला और सब जेलों में भाई दूज पर कैदियों की खुली मुलाकात की व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी। भारत की विदिशा मैत्रा को सदस्य देशों के बड़े समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्रशासनिक और बजटरी परामर्श समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। ग्वालियर किले में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम का लाइट एंड साउंड शो कल से फिर शुरू हो गया है और नीमच जिला कलेक्टर ने जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राज्य के सभी विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी।
नमस्कार।